हेलो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं 2023 हाई स्कूल साइंस। सेट है आपके पास, सेट नंबर 6 है, कोड है ईओ। और सबसे पहले पार्ट 1 देखेंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। अब इसके सब सेक्शन केमिस्ट्री पार्ट का हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे सब सेक्शन बी में जो केमिस्ट्री पार्ट होता है वो आपके पास है प्योर एयर इज क्या है। प्योर एयर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है, या ये मिक्सचर ऑफ मेटल होता है, या फिर ये मिक्सचर ऑफ कंपाउंड होता है, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये क्या होता है इसमें? प्योर एयर क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, वैसे भी एयर को आप देख करके अलग तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, और इसमें जो कंपोजिशन होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब का क्या होता है? एक तरह से समझिए यूनिफॉर्म होता है। ठीक, तो ये है आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट आपके पास मिल जाएगा एल्कीन इज। एल्कीन में क्या होता है फार्मूला? एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n ना। इसका मतलब जितना कार्बन होना चाहिए उसका डबल हाइड्रोजन होना चाहिए। तो देखो किस में ऐसा है, देखो कार्बन यहाँ पर है 3, तो उसका डबल हाइड्रोजन H2n, तो कितना डबल हाइड्रोजन हो जाएगा? 6, तो C3H6। ये आपके पास एल्कीन है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सॉल्व किया गया। प्योर एयर इज क्या? होमोजीनियस मिक्सचर। एल्कीन क्या है आपके पास? C3H6। और इसका जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऐसे प्रोपीन बनता है। ठीक है, 3 कार्बन है और एल्कीन है तो प्रोपीन आप बोलेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। जो सभी बच्चे जानते हैं वाटर का pH कितना होता है? 7 होता है, तो यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपके पास आने वाला है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहे हैं व्हेन एनी रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विथ एनी स्ट्रॉन्ग एसिड इट विल बी प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करता है? जब कोई रिएक्टिव मेटल स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी जाएगा सही। और यहाँ पर देख रहे होंगे तो मैं लिखा हूँ हाइड्रोजन गैस। अच्छा, यहाँ कोई भी कह रहे हैं मेटल, तो मैं एक ले रहा हूँ जिंक। और जिंक H2SO4 से रिएक्शन कराते हो जब आप सब, तो बनाते हो क्या? ZnSO4 प्लस H2, तो मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, आपके पास यहाँ पर मैचिंग वाला आ गया है क्वेश्चन। टैली द गिवन सब्सटेंस इन कॉलम ए विथ एप्लीकेशन गिवन इन कॉलम बी। एप्लीकेशन दिया है कि क्या यूज होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज जानते हैं आप, खिलौना, मूर्ति आदि बनाने में। तो फॉर्मेशन ऑफ आइडॉल ये हो जाएगा। कास्टिक सोडा जो होता है वो कास्टिक सोडा को क्या करते हैं? सॉप बनाने में यूज करते हैं, तो दूसरे का भी ऑप्शन जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट एक आंट एसिड है जो एसिडिटी को कम करता है। एसिडिटी होने पर आप सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? एंटीबैक्टीरियल, जर्म और को हटाता है। तो देखो क्या मुझे मिल रहा, ए का क्या होना चाहिए? ए का दूसरा, तो ए का दूसरा इसी में है। बी का होना चाहिए पहला, सी का होना चाहिए फोर्थ, डी का होना चाहिए थर्ड। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट जाएगा। और कैसे लिखेंगे इसको लिख लेंगे हम लोग। ये आपने लिख लिया और कॉलम बनाया ए, कॉलम बी, उसके सामने उसका राइट आंसर लिख दिया गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस दूसरा था, फॉर्मेशन ऑफ आइडॉल। कास्टिक सोडा फॉर्मेशन ऑफ सॉप। एंड सोडियम बाइकार्बोनेट आंट एसिड जो एसिडिटी को कम करता है। ब्लीचिंग पाउडर एंटीबैक्टीरियल। तो ये आपके पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको 13 मिलने वाला है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव रेड कलर विथ मेथिल ऑरेंज। के साथ कौन रेड कलर देगा? तो आप जानते, ये बता रहे हैं कि एसिड में इसका बिहेवियर कैसा होगा और बेस में कैसा होगा, तो ये हम लोग देखेंगे। तो एसिड के साथ मेथिल ऑरेंज क्या करने वाला है? रेड कलर देता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए
एसिड कोई है इसमें, NaCl साल्ट है, KOH क्या है, बेस है, ग्लूकोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पर आपके पास ये एसिड है, तो H2SO4 रेड कलर देगा मेथिल ऑरेंज के साथ। तो देखिए यहाँ पर लिखा है H2SO4 गिव रेड कलर विथ मेथिल ऑरेंज, ठीक है। एसिड मेथिल ऑरेंज के साथ कैसा देगा, रेड कलर, बेस मेथिल ऑरेंज के साथ कैसा देगा, येलो। तो ये भी आप देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं सेकंड पार्ट पर, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पर ऑप्शनल यहीं पर समाप्त होता है और देखते हैं यहाँ पर सब सेक्शन बी से, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। राइट IPC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये कंपाउंड है, इनका IPC नेम लिखना है। तो आप यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, ठीक है, ये है पहला कंपाउंड आपके पास यही है, देखो जो मैंने लिखा है। तो पहले नंबरिंग डबल बॉन्ड की तरफ से करेंगे, तो इसको 1 देंगे, इसको 2, इसको 3, तो 3 कार्बन का प्रोप होता है ना, और तीसरे पर क्लोरीन है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, डबल बॉन्ड है कार्बन नंबर 1 पर, या फिर आप लिख सकते हैं आप 3 क्लोरो प्रोपीन, ठीक है। तो ये पहला हो जाएगा। दूसरा आप देख रहे होंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक COOH है, एक OH है, तो मेन इसको मानेंगे COOH को, बाकी को सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेंगे। तो आपके पास 1 2 3 कार्बन का एक चेन मिल रहा, 3 कार्बन का यदि कोई COOH से लगा होता है तो आप उसे प्रोपेनोइक एसिड बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे तो इसको हाइड्रोक्सी लिखेंगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, कार्बन नंबर दूसरे पर OH है तो हाइड्रोक्सी, ठीक है, मेन में एक ही लिया जाएगा। और आप जब देख रहे होंगे तीसरा आप थोड़ा सा एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। तीसरे का जब IPC नाम लिखेंगे आप सब, तो देखिए पहले यहाँ पर CH2 CH2 ना, ये सब जगह C2H5 C2H5 C2H5, तो हम लोग एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, तो पहले इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो मैं लिख सकता हूँ C2H5 को क्या लिख सकता हूँ, जैसे देखिए आपके पास C2H5 है, C2H5 को मैं लिख सकता हूँ CH3 CH2, ठीक। तो जहाँ जहाँ C2H5 है वहाँ मैं लिखूँगा CH3 CH2। तो मैं देखो ऐसे कर रहा हूँ, देखो इसी को मैं क्या लिखा हूँ, ये आपका तो ठीक था, लेकिन ये C2H5 को मैंने क्या लिया, CH2 CH3 ऐसे लिख दिया, यहाँ भी CH2 CH3 ऐसे लिख दिया, यहाँ पर भी था CH2 CH3 लिख दिया। अब लंबी चेन का आप लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कीजिए। तो नंबरिंग चलो करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की एक लंबी चेन मिल रही है। अब इधर आओगे आप 1 2 3 4 5 6, इधर 6 ही का मिलता, तो मुझे लंबी चेन जाना है। तो ये मेरे पास 7 कार्बन का एक मेन चेन मिल रही है, इसको साइड चेन मानो। तो ये CH2 CH3 जो है ना, इसको एथिल ही मानो। तो आपके पास किस कार्बन पर है, 4 कार्बन पर ये ग्रुप है, इसको एथिल बोलते हैं। CH2 CH3 को C2H5 बोलते हैं। ये तो कार्बन नंबर देखिए 4 पर मैंने क्या लिखा, 4 एथिल, और 7 कार्बन के लिए क्या होता है एल्केन वाला, हेप्टेन, तो 4 एथिल हेप्टेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, ये देखिए कंपाउंड एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए मेथ लगाते हैं। अब इससे अलग अलग ग्रुप लगे हैं, जैसे यहाँ पर ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, हाइड्रोजन है। तो जो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में पहले आता है उसको पहले लिखो। ये ब्रोमीन B से शुरू होता है, उसके बाद क्लोरीन C से शुरू होता है, उसके बाद आपके पास I से शुरू होता है, आइडो, ठीक है। तो पहले मैं लूँगा ब्रोमो, क्लोरो, आइडो, और एक कार्बन वाला एल्केन है तो मेथेन। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ब्रोमो मतलब B पहले आता है, क्लोरो C आता है पहले, आइडो मेथेन, तो ब्रोमो क्लोरो आइडो मेथेन इसका IPC नाम हो जाएगा, ठीक है। ये है आपके पास। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास आ जा रहा है 26। ये क्या कह रहा है,
राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन Cl जिसका सिंबल है, एटॉमिक नंबर 17, एक्सप्लेन इट्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल एंड राइट इट्स बैलेंसी। इसकी बैलेंसी को लिखना है। तो आप ये बताइए, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं पूरा डिटेल जानकारी क्लोरीन के बारे में। तो आप देखिए, अब क्वेश्चन को भी हमने लिख दिया है। अब देखो क्लोरीन का सिंबल क्या है, Cl, सभी लोग जाते हैं। एटॉमिक नंबर क्या है, 17। एटॉमिक मास क्या होता है, 35.5। क्लोरीन क्या होता है, एक गैस होती है। अब इसका पीरियोडिक टेबल में कहानी क्या है, तो पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल जो होता है 21 ग्रुप में रखा गया है, 17th ग्रुप में रखा गया है, या 7th ए ग्रुप कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा। पीरियड नंबर किस पीरियड में रखा गया है, तो ये 3rd पीरियड में रखा गया है। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल क्या हो जाएगा, ये ग्रुप नंबर 17 में है और पीरियड नंबर इसका क्या है, 3 है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए, तो इसका देखिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 2, 8, 7, और दोनों तरह से कर दीजिएगा तो बेटर रहेगा। आर आप इसको ऐसा कर लो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ये जब काउंट करोगे ना, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 5, 17 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, नियान है 3s2, 3p5, ये 5, 2, 7, और नियान का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10, तो 17 हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। बैलेंसी ऑफ क्लोरीन का कितना होता है, जो पूछा है तो 1 होता है। ठीक है, देखो बैलेंस किस सेल में, इसके बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन ये कहीं से पा जाए तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो रिक्वायरमेंट इसकी क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन की। और बैलेंसी क्या बताता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी को बताता है। ठीक है, कंबाइन होने की क्षमता को बताएगा कि कैसे किसी से कंबाइन हो जाए कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो बैलेंसी ऑफ क्लोरीन 1 होता है। ठीक, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है 27 नंबर क्वेश्चन। अब 27 नंबर जो क्वेश्चन है आपके पास, ये देख रहे होंगे कि बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। कुछ केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके पास है, तो आप इसको बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में हो उतने नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड में हो। तो आपके पास ये वाला जो पार्ट है ये रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आप जब देख रहे होंगे यहाँ पर बेटा, तो ये रिएक्टेंट वाले में कितना आप दिखाई दे रहा, प्रोडक्ट वाले में देखो रिएक्टेंट वाले में ये रिएक्टेंट है, एरो के बाईं तरफ रिएक्टेंट होता है। ठीक है, तो आपके पास जब बैलेंसिंग जब भी पूछे तो इसको आप लिख लिया करिए। उसके बाद स्टार्ट करिए, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड। इसको आप लिखने के बाद क्वेश्चन स्टार्ट करिए। ठीक है, दोनों तरफ एटम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जो एरो लगता है ना, जैसे A + B आपके पास है, इधर वाला रिएक्टेंट, और ये मान लो कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो इधर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, इस वाले को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। तो जितना एटम इधर हो उतने एटम इधर हो, तब उसे आप कहेंगे कि इक्वेशन बैलेंस है। ठीक, तो चलो देखते हैं। अभी आप फिलहाल इसमें बैलेंस नहीं है। देखो इधर ऑक्सीजन 6, 2, 8 ऑक्सीजन है, इधर 3 ही ऑक्सीजन है, बैलेंस नहीं है। इधर कार्बन 6 है, इधर कार्बन 1 ही है, इधर हाइड्रोजन 12, इधर हाइड्रोजन 2 है। तो क्या करें कि बैलेंस दोनों तरफ बराबर हो जाए। तो देखो अपनी तरफ से कुछ संख्या लगाना पड़ता है। देखिए मैं यहाँ 6O2 कर रहा हूँ, यहाँ 6CO2 कर रहा हूँ, यहाँ 6H2O कर रहा हूँ, तब अभी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। कैसे, गिनो, कार्बन इधर 6 हैं, इधर कार्बन कितना 6, हाइड्रोजन इधर 12,
इधर हाइड्रोजन 12, 6 दूना 12 ना। ऑक्सीजन इधर कितने हैं देखो, ऑक्सीजन 6 और ये 12, 12 6 18 ऑक्सीजन इधर हैं, और ये 6 दूना 12, 12 यहाँ से मिल जाएगा ऑक्सीजन, और 6 यहाँ से 18 यहाँ मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड है। उसके बाद आप देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट HCl से रिएक्शन करके CaCl2 बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड H2O CO2। तो इसके लिए क्या होता है, बैलेंसिंग में क्या होगा, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन यहाँ से आपको 2 मिल जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से 2 है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, ऑक्सीजन आपके पास 3 है तो 3 ऑक्सीजन, कार्बन 1 है तो 1 कार्बन, ये बैलेंस है। नेक्स्ट आपके पास है N2 + H2 एरो NH3 बना रहा है। तो मैं ये बैलेंस के लिए आपको कलर से पेन से दिखाया हूँ कि कैसे बैलेंस किया जाएगा इसका। तो आंसर आपके पास क्या आएगा, यहाँ 3 लगा देंगे, यहाँ पर 2, तो आपके पास नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, ये आपके पास हो जाएगा। इसका नाम अमोनिया है। अब देखिए मैंगनीज ऑक्साइड यहाँ पर आपके पास है। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि HCl से रिएक्शन करता है तो MnCl2 मैंगनीज क्लोराइड बनाता है, Cl2 H2O बनाता है। तो यहाँ पर HCl था पहले, अब इसको मैंने 4 किया हूँ बैलेंसिंग के लिए, यहाँ पर 4 कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, अब देखो अब काउंट करो इसमें, मैंगनीज 1, क्लोरीन यहाँ से देखो 4 लग रहा होगा ना, इधर क्लोरीन 2 और 2 4 इधर हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ 4 है तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, अभी 2 ही दिख रहा है तो इसको 2 कर लो, 2H2O, तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। तो ये बैलेंस आपके पास हो गया। अब चाहे बैलेंसिंग वाला करिए आप, या फिर आपको ये करना है शार्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग रिएक्शन पर, आपको शार्ट नोट्स लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला यहाँ पर है आपके पास ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन क्या होता है, जो बच्चे जानते हैं, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या लॉस ऑफ क्या होता है, ठीक। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो या ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो तो भी आप ऑक्सीडेशन बोलेंगे, या कहीं पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन निकल रहा तो भी आप ऑक्सीडेशन बोलेंगे, या मेन पॉइंट आप जानो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन बोलोगे। अब जैसे कि सोडियम का ऑक्सीडेशन होता है तो Na+ में जाता है, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकाल देता है। ऐसे C ऑक्सीजन यहाँ पर गेन कर रहा ना, कार्बन क्या कर रहा, ऑक्सीजन का गेन रहा तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसे देखो CH3CHO है, इसके ऑक्सीडेशन से क्या बन रहा, CH3COOH, पहले 1 था ऑक्सीजन अब और आ गया तो ऑक्सीडेशन हो रहा ना। ऐसे एथिल अल्कोहल में देखोगे आप तो एथिल अल्कोहल CH3CH2OH है, अब CH3CHO में बदल रहा है तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा ना, तो हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन है, ठीक। ऐसे आप इसको देख सकते हैं। एथिल अल्कोहल का जब एल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट करते हैं या फिर एसिडिफाइड K2Cr2 के साथ हीट करते हैं तो ये एसिटिक एसिड में बदल जाता है। तो ये ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो आपके पास यहाँ पर है उसको हम लोग देख लेते हैं। कोई ग्रुप या एटम क्या होता है, रिप्लेस होता है दूसरे ग्रुप या आइटम के द्वारा। आप देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो देखिए वन टाइप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। अब आप देखो यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूशन की बात आए तो यहाँ मोस्टली आप इसका यूज कर सकते हैं। अब देखेंगे आप CH4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CH3H मेथेन है, CH4 मेथेन है, Cl2 से रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में, 1 क्लोरीन और 1 H
इसका एक H, एक क्लोरीन बाहर जाएगा HCl, इसका एक Cl बचेगा तो CH3 के साथ आकर के लग के क्या बना लेगा, मेथिल क्लोराइड CH3Cl। तो ये हो जाएगा कि देखो एक एटम हाइड्रोजन हट जा रहा है दूसरे एटम क्लोरीन के द्वारा, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ऐसे एग्जाम्पल आप CH3OH देखोगे तो HBr से रिएक्शन करेगा तो इसका OH, इसके H, इसका OH, इसका H वाटर बना लेगा और ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा। तो ब्रोमीन के द्वारा OH हट रहा है तो ये भी सब्स्टिट्यूशन है, मेथिल ब्रोमाइड बनेगा। ये आपके पास मेथिल अल्कोहल था। दूसरा एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हो, एथिल क्लोराइड है एक्वस KOH, ठीक है, तो इसका K, इसका Cl, KCl बाहर और इसका OH यहाँ आ जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 2-3 एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आपके पास यदि कोई दिक्कत होती है तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जगह पर आप ये वाला भी लिख सकते हैं, जहाँ पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जैसे कापर सल्फेट प्लस जिंक ना, जिंक सल्फेट प्लस कापर बनता है। तो ये जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ना, उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात आती है तो आप ये वाला प्रेफर करेंगे, ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास हम लोग देखते हैं रोस्टिंग क्या होता है। तो रोस्टिंग जो आपके पास होने वाला है, तो रोस्टिंग यहाँ पर होने वाला है, रोस्टिंग एक क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में रोस्टिंग करते हैं और मोस्टली ज़्यादातर सल्फाइड ओर से क्या करते हैं, ठीक है। एक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को प्राप्त करने का ये तरीका है। तो अब चलिए देखते हैं। पहली बात तो प्रेजेंस ऑफ एयर फॉर सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, ठीक है। इसको हीट करते हैं स्ट्रांगली प्रेजेंस ऑफ एयर में। जैसे जिंक सल्फाइड है, इसी को आप जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं, ठीक है, जिंक ब्लेंड आप इसे बोल सकते हैं, जिंक ब्लेंड। इसका देखिए O2 की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या बन रहा है, जिंक ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 बाहर जा रहा है। अब आपके पास यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग इसको बैलेंस कर लेंगे। तो बैलेंस करने में क्या आने वाला है, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं हो रहे हैं 6, तो यहाँ पर 2 कर लीजिए और यहाँ पर कर लीजिए 2, ठीक है, ये हो जाएगा बैलेंस। अब ये आपके पास जो जिंक ऑक्साइड बना, ठीक है, जिंक ऑक्साइड को कार्बन के द्वारा रिडक्शन कराते हैं तो इसका एक O इस C के साथ चला जाता है CO और आपको मिल जाता है जिंक, ठीक है। तो ये था आपके पास सेट नंबर 6। थैंक यू फॉर वॉचिंग।